तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। बस देखिए, प्रभु वचन कहता है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। मेन सब्जेक्ट हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखो तुम घबरा ना जाना। कितने ऐसे लोग हैं, देखिए, चाहे वो मंदिर में, चाहे मस्जिद में, चाहे गुरुद्वारों में हो, चाहे चर्च में हो, चाहे कहीं भी हो, लोगों को क्या बोल के भरमाया जाता है कि यहाँ तुम नहीं आओगे, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो क्या करते, भरमाते हैं ना। तो देखो ये डर कहाँ चालू है मालूम है? दो प्रकार का डर देखेंगे आज। एक परमेश्वर का डर और एक संसार का डर, है ना। लेकिन एक समय में थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा सा कितना पीछे जाएंगे, 4000 साल पीछे जाएंगे। उत्पत्ति 3रा अध्याय, उसका 10 पद। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। देखिए, प्रभु वचन बताना चाहता है हमको, पहला डर यहाँ पर आया इस पृथ्वी पर, सबसे पहले डर आया, है ना। क्या बोलता है? उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर क्या हो गया, डर गया। डर गया इसलिए क्या हो गया, छिप गया। तो आज भी परमेश्वर के नाम से लोगों को क्या किया जा रहा है, डराया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है, वही जो बोले, क्या बोले, छिपाया जा रहा है। ये जो डर है, अब देखिए उन लोग भी क्या क्यों आ रहे हैं, डर के मारे, है ना। लेकिन हम लोग शुरू से क्या प्रचार कर रहा है यहाँ प्रभु, हम लोग को क्या बता रहा है, डर से क्या करवा रहा है, हमको जीत प्राप्त करवा रहे ना। तो क्या बोला, डरना है तो मेरे से डरो, है ना। मतलब हमारे सारे डर को कौन ले चुका है, प्रभु यीशु मसीह ले चुका है। उसको देखेंगे थोड़े टाइम में। तो अगर मैं चर्च में जा रहा हूं और चर्च बंद कर रहा है, उसके बाद में फिर मैं अगर वहां जाने से डर रहा हूं, ठीक है, तो आप क्या हो गए, कौन से विश्वासी हैं आप, डरपोक विश्वासी, मतलब अल्प विश्वासी, मतलब हाफ सीसी, है ना। लेकिन मेरा प्रभु क्या बोल दिया, अभी हम लोग क्या पढ़े, तुम ये सब जब होते देखोगे तो घबरा, मतलब परमेश्वर वचन कहता है एक समय में आदम क्या किया, घबराया। क्यों घबराया, क्योंकि उसने क्या कर दिया था, वो काम कर दिया था जिसको करने से परमेश्वर ने क्या किया था, मना किया था। तो आज भी अगर परमेश्वर ने जो कहा है उसको अगर आप करेंगे तो आपको डरने की जरूरत है परमेश्वर से। लेकिन आज पाप करके भी लोग डर, है ना, क्या करें, दादागिरी। और उस मसीह क्या कर रहे, दादागिरी कर रहे हैं। तेरे को देना ही पड़ेगा, तेरे को माफ करना ही पड़ेगा। परमेश्वर बोलता है कि तुम अपने पापों की क्षमा पाओगे, लेकिन स्वीकार करोगे तो। और ये पापों की क्षमा लगातार तुम्हारे पर बनी रहेगी। जब इस पाप को तुम नहीं करोगे तो ये सजा तुम्हारे पर नहीं आएगी, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पर वो इसलिए छुपे कि उन्होंने क्या कर दिया था, अनाज्ञाकारिता कर दिया था। और यहाँ पर क्या हो गए थे, उन लोग छुप गए थे, उनको छुपना पड़ा, ठीक है। और आज हम रोज पाप कर रहे हैं, रोज गुनाह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी छुप नहीं रहे। तो नहीं छुपेंगे तो फिर किसी और चीज का डर आपके अंदर में आएगा। अगर आप के अंदर में, मेरे अंदर में आज परमेश्वर का डर नहीं है ना, तो अंत समय में कोई भी एक छोटा बच्चा भी आके क्या कर जाएगा, आपको डरा के, और आप क्या हो जाएंगे, घर में दुबक कर क्या हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे प्रभु आज मेरे को सिखाना चाहता है कि देखो अब घबरा ना जाना। एक समय में तुम घबराए थे, लेकिन अगर तुम गलत कर रहे हो तो बिल्कुल मेरे से
डरना घबराना, क्योंकि तुम गलती जो करोगे इसकी सजा मैं तुझको दूंगा ही दूंगा। इसलिए क्या करना, उसका पश्चाताप करना, ठीक है, और पश्चाताप करके बोल देना कि प्रभु मेरे से गलती हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, उसी घड़ी तुझे क्या कर दूंगा, मैं क्षमा मैं कर दूंगा। देखिए फिर आ जाते हैं वही 24 अध्याय में कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। तो अभी अंत नहीं होगा, ठीक है। तो आएंगे लोग आपको क्या करने के लिए, घबराने के लिए। 1 महीना हो गए है तो चर्च का हो गए, बंद हो गए है, थोड़ा सा डर आएगा ना, थोड़ा डर आएगा ना। आपके मन में डाल दिया 1 महीना हो गया चर्च वहां बंद हो गया है, सताव चालू हो गया, कोई भी गाड़ी आए खड़े होगा तो आपका दिमाग कहाँ जाएगा। एक पास्टर को मैं सुना था गवाही, वो पास्टर जो था प्रचार कर रहा है और कोई आके बोला कि बाहर पुलिस आई है, प्रचार चल रहा था बैठे हुए, पुलिस आई है, तो 10 मिनट का मैं ब्रेक लेकर के बोलता है मैं आ रहा हूँ। अब कहाँ चला गया, बाथरूम जाकर छुप गया, बाथरूम जाकर छुप गया। तो जब छिप गया तब 10-15 मिनट के बाद में वो पुलिस वाला भी क्या हो गया, अंदर आगे बढ़ गया। वो भी कौन था, विश्वासी था, वो भी क्या करने आया था, प्रभु का वचन सुनने के लिए आया था, ठीक है। आके बैठ गया, पास्टर जी कहाँ है, खोज रहे सब, कहीं नहीं, और सब सोच रहे हैं कि तो मुझसे मिलने के लिए गया कि क्या भाई क्या काम है बोल के, और वो कहाँ है, बाथरूम में। तब जब उसको पता चला आधा घंटे के बाद में, तब वो आया, तब फिर से अपना काम करने। ऐसा भी होता है, एक बार आपके मन में को डाल दिया ना कोई चीज, अरे 1 महीना हो गया, सताव चालू हो गया, वो बंद हो गया, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, लगते हैं हमारे यहाँ बंद हो जाएगी। उनके वजह बंद हुआ है ना, उनसे उनको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि उनको डर के बारे में सिखाया ही नहीं जाता। अभी सिर्फ वही प्रचार चल रहा है उन लोगों का कि सताव चालू हो गया है, अब प्रभु का आना नजदीक है, हम लोग तैयार है, तो काहे लिए बंद किए फिर। वो तो बोला है कि घबरा ना जाना, लड़ाइयों की चर्चा, तो जरूरी थोड़ी है कि 2 देश आपस में लड़ेंगे तभी आपको नहीं डरना। और क्या है, लड़ाइयां तो हैं, और क्या है, हिंदू मुस्लिम का लड़ाई है ना, हिंदू ईसाई का है लड़ाई, ये सब, और क्या लड़ाई, ये सब लड़ाई है ना। तो ये सब लड़ाइयों से प्रभु क्या बोल रहे हैं, घबरा नहीं जाना। क्यों घबरा नहीं जाना, देखिए इब्रानियों में लिखा है उसको, जय मजबैन, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 19 पद से। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का विवाह हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। बस देखिए क्या बोलता है, इसलिए सो हे भाइयों और हे बहनों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से, क्या से, नए और जीवते मार्ग से, तो हमारे पास क्या है, नया मार्ग है। तो आप कब नहीं घबराएंगे मालूम है, जब आप नए मार्ग में, चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, पुराना मार्ग। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया, पुराने मार्ग को क्या कर चुका है, बंद नहीं किया, पूरा कर दिया है। इसलिए बोला ना पूरा हुआ, क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया उसने। प्रभु क्या बोल दिया कि अब मैं तुमको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में नहीं मिलूंगा। कहाँ मिलूंगा, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो क्या तुम नहीं जानते, वो सवाल जो किया था ना, मेरे को बार बार टोच मारता है। पहले ग्रंथियों का 3:16 जो शुरू का सवाल किया ना
क्या सवाल कि क्या तुम नहीं जानते? आगे तो छोड़ दो, सबसे पहले जानेंगे कि कहाँ है उसका मंदिर। कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। और परमेश्वर का आत्मा कहाँ वास करता है? उसी में वास करता है। तब पुराने को क्या कर रहे हैं हम? पुराने को क्या कर रहे हैं? फिर से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा किसी बनाए हुए जगह को मैं अगर श्रेय दे रहा हूं, तो मैं फिर उस अपने अंदर के परमेश्वर को क्या कर रहा हूं? दूर कर रहा हूं, श्रेय नहीं दे रहा हूं। इसीलिए यहां पर क्या बोल दिया? नया मार्ग इस मसीह ने क्या कर दिया? आकर बना दिया। तो आपको क्या करना है? नए मार्ग में चलना है। और नए मार्ग में न मुंडन संस्कार है, न तीज नहाओ, न 10 नहावन है, न शांति सभा है, न जागृति सभा है। क्योंकि जागृति कब से हो रही है? 35 के दिन से क्या हो रही है? जागृति सभा चल रही है ना भाई। और जागृति सभा कौन सी सभा है? ये वचन से जो सभा हो रही है ना यहाँ पर, यही जागृति सभा। अगर आप इसको पढ़ने के बाद में जागृत हो रहे हैं, आपका जीवन अगर जागृत हो रहा है कि प्रभु ने कहा है कि इस काम को मेरे को नहीं करना है, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में प्रभु नहीं रहता है, मैं उसका मंदिर अपने अंदर बना लूंगा। जब इस चीज को क्या कर रहे हैं आप? पूरा कर रहे हैं, तो आप पुराने मार्ग में न चलकर आप नए मार्ग में चल रहे हैं। और नए मार्ग वालों के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू है। किसका लहू है? प्रभु यीशु मसीह का लहू है। इसलिए कहता है, इसलिए हे भाइयों, जबकि हम यीशु के लहू के द्वारा पहला उस नए और जीवते, पहला है नया मार्ग और जीवता मार्ग, ठीक है। बाकी मार्ग क्या है? मरे हुए मार्ग। जीवता का उल्टा क्या होता है? पुराने मार्ग जो है ना, सब क्या है? मरे मार्ग, मरे हुए मार्ग है। अब मरे मार्ग में चलोगे तो आप भी क्या हो? है ना। तो नया मार्ग, पहले क्या होता है? नया और जीवता और पवित्र स्थान में प्रवेश करने का क्या हो चुका है? हियाव हो चुका है। जो अदन की बारी में उन लोग डरे थे ना, उससे उसकी घबराहट हो गया। क्या कर दिया? मत्ती यीशु समाचार 24:6 में क्या कर दिया? वो घबराओ मत बोलकर क्या कर दिया? यीशु मसीह ने हमें क्या दे दिया? हौसला दे दिया। लेकिन तब घबराओ जब कोई गलती तुम करते हो। तुमको रियलाइज होना चाहिए कि मैंने क्या किया, ये बहुत बड़ा गलती कर दिया। और उस गलती को दूर करने के लिए क्या कीजिए? पश्चाताप। यूसुफ के बारे में बताया हूं मैं आपको। जेल में जब क्या था? जेल में था ना, तो पिलाने वाला और खिलाने वाला दोनों क्या थे? अंदर में थे ना, बंदीगिरी में। तो दोनों स्वप्न देखते हैं। दोनों को स्वप्न का अर्थ क्या करता है? वो बता देता है। खिलाने वाले को बोलता है कि 3 दिन बाद तेरे को क्या कर दिया जाएगा? मार दिया जाएगा। और पिलाने वाले को क्या बोलता है कि 3 दिन बाद तेरे को क्या कर दिया जाएगा? आजाद कर दिया जाएगा। और गलती से उससे क्या हो जाती है? यूसुफ की गलती मैंने क्या बताई थी कि तू अब जाना तो मेरी भी सुधी। हाँ, वो उसको बोल दिया जो परमेश्वर जिसके साथ में हमेशा रहता, जिसको हमेशा बोलता था, मैं दुख सुख सब किसको बोलेगा? और जिस परमेश्वर को बोलता था, वो क्या कर दिया? उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड कर दिया अपने आप को। मैंने कहने का मतलब उसका यह है कि मैंने तेरे दर्शन का अर्थ तेरे को बताया है, अब तेरा फर्ज बनता है, मतलब वो ऑर्डर दे रहा था, अब तेरा फर्ज बनता है कि तू जा करके राजा को बोले कि मैं बेकसूर हूं, मेरे को क्या किया गया। मतलब न्यायाधीश किसको बना दिया? वो राजा को बना दिया। क्या बना दिया? कि मेरे साथ गलत हुआ है, तू जाके बताना। और उसकी गलती से क्या मालूम है? उस समय छूटने वाला था। 2 साल एक्सटेंशन हो गया उसके सजा में। क्या हो गया? 2 साल तक एक गलती उससे हुआ है। जीवन में कभी गलती नहीं किया यूसुफ। ये भी गलती जो है अदृश्य है, किसी को दिखता नहीं। प्रभु मुझे दिखाया एक दिन पहले, हो चुका है ना, 4-5 साल पहले ये दिखा चुका गलती, है ना। तो उसकी ये गलती थी कि उसने उस पिलाने वाले को बोल दिया कि तू भाई 3 दिन के बाद आजाद हो जाएगा, जाके राजा को बताना
कि मेरे साथ में क्या हुआ है, गलत हुआ है। पोतीफर की पत्नी ने मेरे साथ क्या किया है, गलत किया है। पोतीफर ने क्या किया, मेरे साथ गलत किया है। तो न्यायाधीश किसको बना दिया, वो उस राजा को बना दिया। जबकि न्यायाधीश कौन है, न्याय करने का अधिकार किसको है, राजकुमारी भाई? यीशु मसीह को सिवाय और किसी को हमको न्याय करने का अधिकार, आपको मेरे को न्याय करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को देना है, और अपना न्याय परमेश्वर के हाथ से नहीं करवाना है। लेकिन अपना न्याय परमेश्वर के हाथ से नहीं करवाना है, क्योंकि जीवते ही परमेश्वर के हाथ में पड़ना, परमेश्वर क्या बोला है, इसलिए क्या कीजिए फिर, अपना न्याय खुद कीजिए। अपना न्याय कैसे, अपने पापों को मान लो और फिर से पाप ना करो। जो अपने पापों को मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर क्या की जाएगी, दया की जाएगी, उसको क्षमा किया जाएगा। उसको क्या किया जाएगा, सिंपल काम है। ये अपना न्याय कर रहे हो आप, मतलब आप क्या कर रहे हो, अपनी गलती स्वीकार कर रहे हो। जो आदम नहीं कर पाया, इतना बड़ा आपको गिफ्ट मिल रहा है। जो आदम नहीं कर पाया अपनी गलती को एक्सेप्ट, जो हव्वा नहीं कर पाई, सोचो उस शैतान का, आप सोचो ना, उससे तो पूछा भी नहीं परमेश्वर। एक समय में हमारी हालत भी शैतान कैसे हो जाएगी। हम पश्चाताप भी उस समय करेंगे, लेकिन कोई फायदा, अधलोक में फायदा हुआ क्या धनवान को, कोई फायदा। इस पृथ्वी पर हमको परमेश्वर क्या दिया है, मौका दिया है। आदम जैसे क्या कीजिए, अपना न्याय परमेश्वर से मत करो, प्रभु मैं मेरा न्याय करो, ऐसा ना बोलना कभी भी, कभी मत बोलना परमेश्वर को मेरा न्याय कर। प्रभु मैं अपना न्याय करता हूं कि मैं गलत हूं, तू मुझे क्षमा कर, मैं पश्चाताप करता हूं, गिड़गिड़ाता हूं। तो 2 साल लगातार यूसुफ क्या किया, तो 2 साल लगातार क्या किया, वो पश्चाताप किया। दाऊद राजा, ठीक है, जब वो चरवाहा था, अरे चरवाहा था, तो कितना अच्छा परमेश्वर साथ चल रहा है। लेकिन जैसे राजा बन जाता है, फिर जब उसकी जो गद्दी क्या होती है, छीनने लगती है, तो फिर क्या होता है, अपनी लेवल में आ जाता है। इसलिए वो पश्चाताप करता है, जीवन भर पश्चाताप की। 51 अध्याय जो है ना भजन संहिता का, उसमें उसका हृदय को देखिए जाके, भजन संहिता 51 अध्याय में अपना हृदय खोल कर रख दिया। वो आज पढ़े उसको, मतलब वो बता दिए, प्रभु मैं कितना बड़ा गलती किया हूं मैं, और मरा भी क्या था वो, फिर भी देखो उसका क्वालिटी क्या है, मरा कैसे, वो क्या बन के मरा, वो राजा ही बन के तो मरा ना, राजा ही तो था, मरते दम तक क्या था वो, परमेश्वर एक बार दे दिया आपको गद्दी ना, फिर वापस नहीं देता है वो, सीधा अधलोक पर डालेगा। या तो इस पृथ्वी पर आपसे क्या करेगा, एक बार दे दिया आपको अनुग्रह, दे दिया, मरने के बाद में वो अनुग्रह खत्म हो जाता है। अभी जीवित है तो परमेश्वर क्या कर रहा है, हमको सिखा रहा, चिता रहा है, साधन कर रहा, सचेत कर रहा है ना। तो दाऊद भी क्या किया, जीवन भर पश्चाताप किया। लेकिन आपको मेरे को क्या करने की जरूरत है, आज अभी 1 सेकंड में आप बोलोगे ना, 1 सेकंड में आप क्या कर देगा, क्षमा कर देगा। दाऊद के पास ये क्षमा का अधिकार नहीं था उस समय, उसको पूरा जीवन प्रूव करना पड़ा कि जो गलती मैंने ये जवानी में की है ना, जो व्यभिचार किया, जो हत्या किया है, अब जीवन भर मैं नहीं करूंगा। उसने प्रूव करके दिखाया, तभी तो बोलते थे ये दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। इसीलिए बोले अगर वो दाऊद इस काम को नहीं करता ना, तो कोई नहीं बोलता उसको दाऊद के संतान। परमेश्वर वहां से परमेश्वर चेंज कर देता अगर दाऊद वैसा नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर आज हमको बताना चाहता है कि परमेश्वर ने क्या कर दिया, नया मार्ग बना दिया। पुराने मार्ग में हमको बिल्कुल नहीं जाना है। आपको मेरे घबराने की जरूरत नहीं है, पहला। और नए मार्ग में आप रहोगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पुराने मार्ग में रहोगे तो आएंगे। अभी देखो हम संगति कर रहे हैं ना, डर रहे हम लोग,
सामना भी करेंगे जो भी आएगा। भाग जाओ आप लोग, लेकिन मैं तो सामना करूंगा, मेरे को ताकत देगा उस समय। क्योंकि परमेश्वर सबसे क्या आपके मेरे जीवन में सब चीज खटास क्यों हो रहा मालूम है? हमारे जीवन में खटास क्यों हो रहा मालूम है? क्योंकि आपको जीवन से क्या हो जाए, कोई मोह माया ना रहे। मैं इनको जब अध्ययन करता हूं, ये जो प्रभु के जो जन है, जो 11 चेले, यहाँ पर पौलुस जो है, इनके जीवन से क्या हो गया था, खटास। कोई इसको पसंद नहीं कर रहा, कोई किसी पसंद नहीं कर रहा किसी। इसीलिए हमको भी कोई पसंद नहीं करता। आप सोचते हैं, मैं सोचते हैं कि अरे यार वो मेरा इज्जत नहीं कर रहा है, अरे वो मेरी इज्जत नहीं कर रहा है, अरे मेरे बच्चे इज्जत नहीं कर रहे हैं, अरे मेरे कोई इज्जत ही नहीं है संसार में। क्यों मालूम है? उधर से आपको इसलिए फीका करता है ताकि आप परमेश्वर से क्या हो जाए, गाढ़े हो जाए। इसीलिए संसार, देखो एक और बात, अगर आप जवान ही रहे, 30 साल के एकदम जवान ही रहे, तो आप कभी मरना चाहेंगे? मरना चाहेंगे? कभी चाहेंगे आप मरना? कोई नहीं चाहेगा मरना, है ना? 30 साल जवान रहेंगे तो मरना भी नहीं चाहेगा। इसीलिए परमेश्वर क्या किया, हमारी उम्र को क्या करता है, बढ़ाता है, ताकि आपकी भी क्या हो जाए, एक समय में मरने की इच्छा। मैं प्रभु इस संसार में नहीं रहना चाहता, क्योंकि आगे मेरे जीवन में क्या है, अब ऐसे उम्र हो गया इनका, है ना? तो प्रभु का अनुग्रह, प्रभु में नहीं होते तो क्या सोचते, ऑटोमेटिक जैसे जैसे उम्र होते जाता है ना, आपको जब शरीर जब कमजोर होते जाता है ना। मैं अपने पिताजी को देख रहा हूँ, बेचारा अभी थेरेपी लेने 14 दिन है, आ रहे हैं ऑटो में चढ़ के। भाई मंजू 2 दिन लेके गया, 2 दिन ऑटो में आया बेचारा, और 4था दिन है, थेरेपी दिला रहा हूँ उनको। बट उसी स्कूटी में चढ़ते हैं उतरते, तो उनके मन में बस समझ जा रहा हूँ कि उनके मन में भी आ रहा होगा कि मेरा ये जो शरीर है, अब देखो एक समय में शेर अपने आप को समझता था। क्या समझता था? शेर समझता था, है ना? शेर कैसा रहता है, किसी के सामने में झुकता है शेर, वैसी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जल्दी मैं या तो ठीक हो जाऊं या तो चलो। इसीलिए संसार से हमको परमेश्वर फीका करने जाता है। तो जैसे जैसे इस संसार से हम फीके होने लग जाते हैं ना, हमारा इंटरेस्ट और बढ़ना चाहिए, हमारा आनंद और बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए मालूम है? क्योंकि यहां से जब फीका होंगे तभी तो वहां गाढ़ा होंगे। ये शर्ट अगर टी शर्ट जो है, जब नया लेकर के आए थे, नया ही रहता, पुराना नहीं होता, तो फेंकते इसको। अब खस्ता जा रहा है सब तरफ से, 4 जने बोल रहे हैं कैसा टी शर्ट है भाई, इतना पैसा कमा रहे हो, टी शर्ट ले सकते हैं तो। अरे मैं तो देख ही नहीं रहा था, है ना? इसीलिए परमेश्वर हमारी उम्र को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। इसीलिए हमारे जीवन में, हमारे जीवन क्या कर रहा है, फीका कर रहा है, ताकि आपका इस संसार से कनेक्शन कट जाए और परमेश्वर के पास जाने का कनेक्शन क्या हो जाए, जुड़ जाए। और हम क्या सोच रहे हैं, अरे मैं तो बूढ़ा हो रहा हूं, अरे मेरे जीवन में ऐसे ऐसे आ रहा है, अरे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा सोचते हम। नहीं, वो इसलिए हमारे जीवन में अभाव आता है, परेशानी आता है, दिक्कत आता है, ताकि हम इस संसार के उस गुरुत्वाकर्षण बल में फंसे नहीं, जो खींच रहा है अपने तरफ। संसार क्या करता है, खींचता है। आप जवान रहेंगे तो हमेशा क्या रहेंगे, आप दारू भट्टी में ही रहेंगे। अब जवान रहेंगे तो आपके मन में गलत विचार ही रहेंगे। आप जवान में जाके देख सकते हैं, जवानी में आप पुराना अपना जीवन को जाकर के क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जवानी में कोई किसी का नहीं सुनता। आजकल बच्चे सुनते हैं किसी का? अब हमको क्या होता है, दिक्कत होता है, हमको दिक्कत होता है कि यार हमारे बच्चे सुनते नहीं है। और जो हम लोग परमेश्वर का इतने साल तक नहीं सुने हैं, जवानी में क्या है, तो आदमी एक जगह टिकता है एक जगह,
कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। लेकिन बुढ़ापे में आप जाकर देखना, घर घर में जाके बूढ़े बेचारे बाहर में खड़े होके बैठ बैठ के क्या करते हैं उन लोग, देखते आने जाने, मैं भी ऐसा था, मैं भी ऐसा था, पुराना पुराना क्या करते, सोच। मैं बहुत सारे बूढ़े आते हुए देखता हूँ ना, मैं अभी याद आ रहा है और उस्मान दिला रहा है। इसीलिए हमको उम्र, ठीक है, 60 साल के ऊपर में सरकार भी क्या करती है, चूस के क्या करती है एक आदमी को, तू किसी काम करने चल निकल, पेंशन ले, 1 करोड़ पेंशन ले ले, 1.5 करोड़ 2 करोड़ पेंशन ले ले, लेकिन तेरी यहां जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए। तू उनको क्या चाहिए, जवान चाहिए। लेकिन परमेश्वर को आप ऐसे ऐसे हिलते हुए रहोगे ना, 90 साल 100 साल की भी रहोगे ना, परमेश्वर आपको वही नजर से देखता है जैसे वो जवानी में देखता था। आपको हमेशा किस नजर से देखता है, एक ही नजर से देखता। उसका नजर आपको देखने का बदलता। और ऐसा कौन कर सकता मालूम है, जो आपसे बहुत प्रेम करता है, आपको एक ही नजर। माँ बाप अपने बच्चे को एक ही नजर से देखते हैं, उनकी नजर नहीं बदलती है, तो उसी तरह उस बाप की भी नजर। इसीलिए परमेश्वर हमने क्या कर दिया, एक नया रास्ता दिखा दिया। अगर पुराने में जाएंगे तो देख लो भैया, पुराने में चर्च था, बंद हुआ, डर के मारे लोग क्या हो गए, पहले वचन नहीं पढ़ते थे, अब वो कहाँ पढ़ेंगे, सुन सुन के, हाँ हाँ हाँ, सुन के आगे बहुत बड़ा काम कर दिए। रात में आकर के, दिन में जाके चर्च मत, फिर रात में आके क्या करो, ढक्कन खोल के मस्त चालू, पास्टर भी चालू। दुख लगता है भाई हमको। एक हमारे बीच का आदमी गोविंद भाई के यहाँ आया, एक लड़का, जानते होंगे, बाजी के साथ आया था ना, अभी उसकी भाभी मरी, भैया को बता रहा था मैं, बाजी बता रहा था, वो क्या हो गया, मुंडा, सब मना लिया हो। क्यों, क्योंकि उसने भी किसी न किसी से पूछा होगा, क्या करूं भाई, अरे कुछ नहीं होता है। अब ऐसा क्या उसको बात बोला होगा कि दिमाग उसका क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया, और जाके क्या हो गया, वो मुंडा हो गया। आप हो गए, कोई होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ऐसे तैयार किया जाता है कि जब, अरे भैया जब डरने का समय आएगा तब आप नहीं डरोगे, तब तो फरमाइश करोगे कि आप नहीं डर रहे हो। अभी समय आ गया है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, चर्च बंद कर, ताला बंद कर, घर में बैठे हुए। अरे मार खाओ ना जी, मजा आ जाए, अरे जाओ सब मार खाओ, तब तो मजा आए थोड़ा। एक समय में यीशु मसीह जब, है ना, 3 दिन के लिए क्या हो गया, अंडरग्राउंड हो गया था, तो चेले क्या हो गए, छुप छुप के क्या कर रहे, बैठ रहे। लेकिन यीशु मसीह जिंदा होने के बाद क्या करता है, दरवाजा बंद रहता है, दरवाजे के अंदर चला जाता है, क्योंकि आत्मा में आ गया था, शरीर जिंदा हो गया था, कि शरीर के द्वारा क्या हो गया, वो अंदर जाके क्या बोलता है, डरो मत, घबराओ मत, है ना, क्या होता है, घबराओ मत, मैं देखो जो बोला था मैंने क्या कर दिया, जैसी वो बोलता है स्वर्गारोहण होता है। उसके बाद में चेले क्या जाते हैं, मजबूत जाते हैं। 35 के दिन से क्या हो गया, वही चेला जो उसका इनकार कर रहा है, उसके लिए उल्टा लटकने के लिए क्या हो गया, जितने भी प्रभु के लोग सब मरने के लिए तैयार। अब कहाँ हो, अब बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मैं पौलुस, नाम लिखा दे, जॉन, पीटर, है ना, हन्ना, क्या क्या नाम में रखवाए लोग, जितने प्रभु के लोगों के नाम थे सबके नाम रखवा लिए, है ना, एजकेल, किसी का यिर्मिया भी नाम रहे लोग का, नाम रखने से यिर्मिया बन जाओगे आप। तो इसलिए ये सभा जो है ना, ये डरपोकों की सभा। डरपोक के बारे में क्या बोला, डरपोकों का भाग कहाँ है, आग की झील। डरना है तो भैया अभी भी चले जाओ, लड़ना है, मारपीट लड़ना नहीं, मतलब लड़ना मतलब सामने आके खड़ा होना है। भाई
तू क्या चाहता है, क्यों आए हो आप? ये बंद कराने के लिए आए हो? मैं ये बंद नहीं कर सकता। अब आप क्या चाहते हो? तो मैं तेरे को मारना चाहता हूं, तो प्रेज द लॉर्ड, मार लो। अरे जीना कौन चाहता है? इस संसार में रहना कौन चाहता है? अरे मारना है, आज मार दो भाई, मैं सीधा प्रभु के पास जाके मिलूंगा। ऐसे बोलने वाले बोल्ड आदमी यहाँ पास नहीं। अरे मेरे को मारोगे, मेरा मरने के बाद भी मैंने क्या कर लिया, अपने टिकट को क्या कर लिया है, बुकिंग। मेरे को मार भी दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे मालूम है मैं कहाँ जाऊंगा सब, लेकिन तुम मारोगे तो तुम्हें नहीं मालूम है तुम कहाँ जाओ। ऐसे बोलने वाले कोई नहीं है। और उल्टा क्या कर रहे, ताला बंद। अरे उन लोगों को तो और श्रेय मिलेगा जी। आपका ताला बंद करोगे क्या होगा? और श्रेय मिलेगा, और श्रेय मिलेगा उनको कि मैंने हमने क्या कर दिया, ताला बंद करवा दिया, वहां बंद करवा दिया, यहां बंद करवा दिया। अभी आप मार खाओ ना प्रभु के लिए, ठीक है? 100 आदमी आपको सुनकर मजबूत नहीं होंगे तो बोलना, आप मार खाओगे प्रभु के लिए ना, 100 आदमी मजबूत होंगे आपसे, आपके जरिए। इतने लोग मार खाए हैं, एक ही जरिए हम लोग मजबूत है ना। और हम क्या कर रहे हैं? इसीलिए उन लोग क्या कर रखे मालूम है? क्यों डर रहे मालूम है? क्यों बंद कर रहे मालूम है? क्योंकि वो पुराने रास्ते में चल रहे हैं, पुराना सेगमेंट में चल रहे हैं। चर्च, मंदिर, गुरुद्वारे को क्या दे रहे? श्रेय दे रहे। लेकिन जब वो अपने अंदर में आप मंदिर बना लोगे ना, तो फिर आप परमेश्वर के लिए मरने के लिए भी क्या हो जाओगे। देख लो भैया, अभी भी समय है, वापस जा सकते हो। कहता है कि सो हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का क्या हो गया, हियाव हो गया। हियाव मतलब हिम्मत हो गया है, ठीक है, हिम्मत हो गया है, जो उसने पर्दे के अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर को दे दिया, क्या चीज के लिए मालूम है? ताकि उसके अंदर से होकर के में हम उस अभिषेक को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। अब हमको घबराने की, डरने की जरूरत, इसलिए क्या बोल दिया, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे लेकिन तुम घबरा मत जाना, है ना। एक समय तुमको घबराने की जरूरत थी। आदम इसलिए घबराया क्योंकि उसने क्या किया था, गलती किया था। जब वो गलती नहीं करता तो कैसे मिलता था, खुल्ला मिलता था उसको। जैसे परमेश्वर आता होगा आदमी के बारे में, प्रभु जय मसीह की, आ गए, ऐसे खुल्ला मिलता था। अब बताइए प्रभु स्वर्ग में क्या कर रहे थे, क्या खाए, क्या पिए? तो ये हाँ बोले, हाँ ये ऐसे करके बोलेगा, है ना। कौन बोलता था? जैसे अब मेहमान का आपके घर में आता है तो पहले कौन बोलता है? मेहमान बोलता है कि आप बोलते हो? घर वाला बोलता है। आप यहाँ पर हो, परमेश्वर आ रहा है तो आप बोलोगे वेलकम प्रभु। तो आदम बोलता था उसको, आ गए। लेकिन एक दिन आ रहा है, देख रहे हैं, अरे आदम कति के आने दिन आत रहे थे तो मोर हालचाल पूछत रहे, का खाए का पिए प्रभु, कैसे वो सब के हाल चाल है। स्तुति रात में भैया महिमा करा थे कि तो ऐसे पूछत रहे, लेकिन आज कहाँ है, नदारा थे। अदर की बारी तो सुनना लगा थे मोला, लेकिन वो क्या कर रहा है, छुप कर अब पुकारने का पड़ गया, हे आदम, हे आदम तू कहाँ है। क्या हो गया उसको, आदत पड़ गया। तो आज भी क्या है, परमेश्वर आ रहा है, अमन घर में है, उसको बोलने की पड़ रहा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा खड़खड़ाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं भीतर आकर उनके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। उनको बोलना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि बाहर है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पुराने में चल रहे हैं। और नए में चलेंगे तो नए में क्या है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर है ना। तो हमको क्या रखना है, हियाव रखना है, हिम्मत रखना है, ताकत रखना है। परमेश्वर ने कह दिया
कि तुमको अब डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा क्या कर दिया, अपने शरीर में तुम्हारा क्या कर लिया, अभिषेक। अपने शरीर को दे करके लहू बहा के तुम्हारा क्या कर दिया, अभिषेक कर दिया। ठीक है, अब हमारे ऊपर क्या लगा हुआ है, यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है। एक समय में भेड़ का लहू देख करके परमेश्वर क्या हो गया था, वापस हो गया था। आज कैसे वापस होगा मालूम है, अब यीशु मसीह का लहू आपके पास देखेगा ना, तब वो आपके ऊपर से अपना क्रोध क्या करेगा, हटाएगा। लेकिन अगर आप पुराने में चल रहे हो, आज भी जाति पाति सब पुराने में, सब पुराने में, परमेश्वर ने क्या कर दिया, अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा। ठीक है, अब आपस में हम सब क्या है, अभी भी जात पात में है, तो आज में कहाँ है हम, वहीं वापस। तो अगर वहीं वापस है तो वहीं वापस चले जाए। नए में परमेश्वर बोल दिया किसी को आने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, बोलता है 21 पर, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का क्या है, अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन, क्या चाहता है परमेश्वर, पहला सच्चा मन चाहता है, दूसरा पूरे विश्वास के साथ, दूसरा क्या चाहता है, वो पूरा विश्वास चाहता है, और हाँ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को क्या करके शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के क्या करें, समीप, परमेश्वर के समीप जाने का अधिकार आपको तभी मिलेगा। अब हृदय में छिड़काव लेकर इसको कहाँ जोड़ देंगे, बपतिस्मा में जोड़ देंगे। जोड़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या बपतिस्मा लेने के बाद में आपने दारू छोड़ा, व्यभिचार छोड़ा, बुराई छोड़ा, लेकिन आप लोगों ने बपतिस्मा लेने से पहले क्या कर दिया, किसको लेना चाहिए बपतिस्मा, और ले कौन रहा है, मुंडा बन जा रहा है, जाके जज मंदिर गुरुद्वारे को मानने वाले ले रहा है, रीति रिवाजों को मानने, चालीसा करवा रहा है, चालीसा करवा रहे ईसाई लोग, मरने के बाद चालीसा करवा रहे हैं। अभी याद है 40 दिन के बाद में क्या करते हैं उन लोग, वैसे ही करते, क्या करते, शांति शोक सभा ये करवाते। अब बताओ भैया, देखिए परमेश्वर यहाँ पे क्या बोल दिया, हृदय पे, क्योंकि उनके हृदय शुद्ध नहीं है, उनका मन शुद्ध नहीं है, और उनके अंदर में वो विश्वास नहीं है। और विश्वास होता तो आप ताला बंद नहीं करते चर्चों में। इसका मतलब समझ रहे हैं आप। एक और बात अभी बता रहा हूँ, चर्च में कौन रहता है, उन लोगों के कहने के अनुसार परमेश्वर रहता है ना, उनके अनुसार। तो अगर आप डर के बाद ताला बंद कर दिए तो अपने परमेश्वर क्या कर दिए, अब बंद कर दिए अंदर में। अगर परमेश्वर कहाँ है, ताले में है, और आप कहाँ हैं, बाहर। अब क्या दिक्कत नहीं है, प्रभु अंदर और तू बाहर, अब तुमको कौन बचाएगा भाई। और अगर हृदय में रहेगा तो जहां आप जाओगे, अब क्या बोलेंगे मालूम है, उल्टा बोलेंगे। अब बोलेंगे उसने कहा है कि तेरे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब बंद हो गया ना वो, अरे वो बंद हो गया ना, वो अंदर ही रहेगा, क्योंकि वहां पर परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर वैसे जगह में रहता ही नहीं। बोल दिया कि हाथ बनाया मंदिर में, नहीं रहता मतलब नहीं रहता, सीधी साफ बात है भाई। नहीं रहता है मतलब बोल दिया नहीं रहता। हाँ ताला लगा रहता है। तो अब मेरे प्रभु अगर ऐसा कैद हो कहीं पर, तो मेरे अंदर में जब रहेगा ना, मेरे अंदर में रहेगा, उसको मैं कैद करके रख सकता हूँ। कैसे रख सकता हूँ, मैं अपने प्रभु को क्या करता हूँ, अपने अंदर में कैद करके रख सकता हूँ। कैसे रख सकता हूँ, कोई बताएगा,
है किसी के पास सेंस ऑफ ह्यूमर? इसकी आज्ञा को मानते हैं। हाँ, वेरी गुड, ये भी ठीक है। मान कर, ये भी ठीक है। वो घृणा किससे करता है? पापी से नहीं करता है, पाप से करता है। ठीक है, तो आपके पास पाप रहेगा तो वो यहाँ पर नहीं रहेगा। और अगर आप धर्मी बन जाओगे ना तो यहाँ से वो खुद नहीं निकलेगा। आप खुद को कैद कर दोगे और वो खुद भी नहीं निकलेगा अगर आप अंदर में क्या बना दोगे। कोई निकलना चाहेगा? परमेश्वर स्वर्ग से निकलना चाहता है क्या? लेकिन क्यों निकला मालूम है? आपके लिए, मेरे लिए। और जब मैं अपने अंदर में जब मंदिर में डालूंगा तो फिर वो बोलेगा अलीगढ़ ताला लगा ले बेटा, मेरे को बाहर आप जाने मत देना। मैं तो खुद नहीं जाऊंगा बाहर, लेकिन तू भी मेरे को जाने मत देना। कैसे बनकर? धर्मी बनकर। कैसे बनकर? धर्मी बनकर। एक वचन और देते हैं, यश के एक दो वचन लिखते हैं, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। यह स्किल 18 अध्याय में है जहां तक। हाँ, 18 अध्याय। देखिए 5 पद पढ़िए पहले। जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे। बस देखिए, जो कोई क्या हो, धर्मी हो पहला, दूसरा न्याय और धर्म के काम। न्याय मतलब अपना न्याय है ना, हर बातों में क्या करे, अपना न्याय करे। और धर्म का मतलब होता है आज्ञाकारिता। तो आप क्या कहलाएंगे? धर्मी कहलाएंगे। तो धर्मी की निशानी क्या होती है मालूम है? पढ़िए 6। और न तो पहाड़ों की पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, न इजराइल के घराने की मूर्तियों की ओर आंखें उठाई हो, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, और न ऋतुमती के पास गया हो। पढ़ते जाओ। और न किसी पर अंधेर किया हो, वरन ऋणी किसी को उसकी बंधक लौटा दी हो, न किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो, और नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो, न ब्याज पर रुपया दिया हो, न रुपये की बढ़ती दी हो, और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई की से न्याय किया हो, और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी। क्या रहेगा? ये लिस्ट है परमेश्वर क्या दिया था? पुराने नियम में दिया। क्या दिया था? मतलब आपको वहां जाके वो पाप नहीं करना, पुराना नियम। लेकिन आज क्या है? उस समय क्या था? किसी पराई स्त्री के पास जा करके गलत काम करना नहीं है, उस दशा में सजा था। लेकिन अब क्या है? पराई स्त्री या पराई पुरुष को देखकर मन में भी आप पाप नहीं कर सकते। अब आप पाप मन में, अब कहाँ आ गया वो? यहाँ आ गया ना। पहले कहाँ था? बाहर था, इसीलिए बाहर पे सारी चीजें थी। अब क्या हो गया? अंदर में। तो पहले चेक करेंगे सब हमारे अंदर में अगर है। हाँ, अगर है तो हम धर्मी नहीं है। हम कौन है? अधर्मी है, पापी है। क्या है? और आप पाप कर रहे हैं तो देखिए 18 का 23। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं तुझसे के मरने से तुझ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? देखिए क्या करना है? मार्ग से फिर कर क्या रहना है हमको? मार्ग से नहीं फिरेंगे तो हम पक्का क्या होंगे? मरेंगे, और हमको भी कोई भी बचा नहीं सकेगा। और देखिए 32 पर क्या कहता है? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता,
इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहो। देखिए फिरना है पाप से, और दूसरा क्या करना है, पश्चाताप। पश्चाताप करना है ना, फिर से पाप नहीं करना। पश्चाताप मतलब अपना न्याय कि प्रभु मैं गलत हूं, मैंने गलती की है, जो आदम ने नहीं किया वो मैं कर रहा हूं, जो हव्वा ने नहीं किया वो मैं कर रहा हूं। लेकिन कोई अपनी गलती को आज तक माने, मनोज भाई कोई माने अपनी गलती, मनोज भाई रेदा बहन कभी मानी अपना गलती, कोई भी, आप लोग भी देख लो, वो भी है तो नहीं मान रहे हो तो आप धर्मी। मैं नहीं कहता भैया, मैं पंगा नहीं लेता आप लोगों से, आप मेरे प्रिय भाई बहन हो, मैं आप लोगों से पंगा नहीं लेता हूँ। मेरा प्रभु आप पे क्या कर रहा है, इल्जाम लगा रहा है, मेरे पे क्या लगा रहा है, मेरी पत्नी चाहे कैसी भी हो, मैं उसका न्याय नहीं हूं, मेरा न्यायी परमेश्वर है और मैं खुद हूं। मैं शैतान को भी मौका नहीं देता, गलती करके मैं शैतान को मौका नहीं देता, मैं सही करके मैं क्या करता हूं, अपनी आप को खुद में जांचता हूं। मैं परमेश्वर को अनुमति नहीं देता हूं मेरे को मत जांच, मैं अपने आप को जांच रहा हूं। तू इस काम से क्या कर, आराम कर, तू मेरे को चेक मत कर। मैं क्योंकि अपने आप को क्या कर रहा हूं, मैं अपने आप को चेक कर, क्यों, क्योंकि वो अंदर में क्या है। तो ये मन में भी अगर आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, मेरे को मिलता सजा, सजा मिलता है, क्या मिलता है, सजा मेरे को जरूर मिलता है। मन में भी अगर मैं सोच लेता हूँ ना, मेरे को सजा वो तुरंत देता है, बाद में नहीं। मैं प्रभु बोलता हूँ कि जब मैं गलती करूं मेरे को उसी समय क्या करना, मेरे को डिले मत करना सजा देने में। अगर मैं गलती करूं तुरंत दे दुआ के नक्की कर देना प्रभु, ऐसा बोलते हैं अब, तो ये बोलता है ऐसा कि प्रभु मैं गलती करूं तो मेरे को तुरंत खत्म कर देना, क्योंकि सजा तो मेरे को मालूम है मिलेगा। अब तो 10 साल के बाद देगा सजा और मैं कोई भूल जाऊंगा, इसलिए मैं क्या कर, तत्काल में सजा दे दुआ के क्या करते हैं, मैं नक्की करते भैया तू 2 साल का सजा देना चाहता है कि 10 साल का सजा देना चाहता है, तू सजा दे दे और अपना मेरा काम क्या कर दे, कंप्लीट कर दे। कि अगर आज मैं मरूं तो मैं तेरे पास जा सकूं। ऐसा जीवन जब हम जीते हैं ना, तो परमेश्वर कह दिया, पहला क्या बोलता है परमेश्वर, मैं किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता। कोई भी अगर करोड़ों बच्चे हैं एक व्यक्ति के, तो एक भी बच्चा अगर मर जाएगा उसको उतने ही दुख होगा, उतने ही दुख होगा जो दूसरे बच्चे के मरने में होता है। उसके हृदय को हमको क्या करना है, ये मेरा प्रभु का हृदय है वो जानना है कि प्रभु का हृदय है कैसा। जब उसके हृदय को जानेंगे, उसको प्रेम को जानेंगे, तभी तो हम उससे प्रेम कर पाएंगे। तो इसीलिए प्रभु बोल दिया कि पहला काम क्या करो, देखो 23 पद, प्रभु यहोवा की वाणी है कि क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ प्रसन्न होता हूँ, नहीं होता है प्रभु, तो नहीं होता है, नहीं होता है, ये जवाब देना है आपको। क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिर कर क्या रहे, जीवित रहे। तो हमको भी क्या करना, अपने बुरे मार्गों से फिर क्या करना, जीवित रहना है। और 32 पद कहता है, क्योंकि प्रभु यहोवा की वाणी है कि जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी मैं तुमको क्या रखूंगा, जीवित रखूंगा। नहीं पश्चाताप करोगे भैया तो आप जानो और प्रभु जाने। पश्चाताप नहीं करोगे, नहीं फिरोगे, तो परमेश्वर आपको क्या देगा, सजा देगा। और सजा देने के लिए उसने क्या रखा है, शैतान को रखा हुआ है। वो भेजेगा, अय्यूब के पास जैसे गया शैतान और उसको क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। दाऊद के पास गया शैतान, उसने जीवन भर क्या कर दिया, उसको पश्चाताप करने मजबूर कर दिया। पुराने नियम में जितने लोगों के पास गया उनको क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। वही काम करने यीशु मसीह के पास भी आया, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कर दिया, उसको खदेड़ कर क्या कर दिया, शैतान मेरे पास से क्या हो जा, दूर हो जा। जैसे वो दूर होता है शैतान, वैसे ही स्वर्ग आपके क्या हो जाता है, नजदीक आ जाता है। तो आप सर स्वर्ग के नजदीक जाना चाहते हैं कि शैतान के नजदीक जाना चाहते हैं, भैया आप जाने। क्योंकि परमेश्वर बोल दिया, जो गलती करेगा सजा, बेटा गलती करेगा बेटा को सजा,
बाप गलती करेगा, बाप को सजा, माँ गलती करेगी, माँ, बेटी गलती करेगी, उसी को सजा देगा, वो उसी को क्या देगा। लेकिन जो प्रभु को जानते हैं उनके साथ, जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनके पूरे खानदान को क्या करेगा, सजा देगा। इसलिए प्रभु आज हमें सिखाया जीता है, सावधान सचेत किया है कि हमको अब डरना नहीं है। डरना किससे? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से डरना है। जिसको नरक में डालने का क्या है, और भरोसा करना है तो उस परमेश्वर पर भरोसा करना है जिसने आकाश और पृथ्वी को क्या किया है, बनाया है। वो हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। इसीलिए दाऊद के सामने में 3 सवाल आए और उसने अपने आप को परमेश्वर हाथ में चौथा एक अलग से उसने क्या किया, सजा स्वीकारा कि मैं अपने परमेश्वर के हाथ में पड़ना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने क्या किया, दया किया। जहाँ 3 लाख लोग मरने वाले थे वहाँ 70,000 लोग मरे, 70,000 लोग मरे उस मरी के द्वारा। तो परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे तो परमेश्वर हमारी सजा क्या करता है, कम कर देता है, क्या करता है। लेकिन बोलता है क्या करो, अपने पापों से फिरो और क्या करो, पश्चाताप। जैसे 2 साल लगातार यूसुफ पश्चाताप करता रहा, जब तक वहां से बाहर नहीं गया। लेकिन पश्चाताप क्यों किया कि प्रभु मैंने तेरे पर भरोसा न करके मैंने उस राजा पर क्या किया, भरोसा किया। दाऊद जैसे कि प्रभु तू जहां पर युद्ध में था मैं वहां ना जा करके गलत जगह में रह गया, जिससे मेरी हानि हो गई। मैं जीवन भर इस पश्चाताप में मरता रहूंगा और इस पृथ्वी से अधोलोक में चला जाऊंगा, स्वलोक में चला जाऊंगा, उस पीड़ा के सामने चला जाऊंगा। लेकिन मुझे क्या कर, क्षमा कर। उसने पश्चाताप किया। लेकिन आपको मेरे को इतना पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। ऐसी विदिन सेकंड में आप गलती मानेंगे, विदिन सेकंड में आप क्या कर देगा, क्षमा कर दे। प्रभु एक बार क्षमा कर दे, बस वो क्षमा कर दे। जैसे एक बाप, उसका द्वारा एक बच्चा पैदा होता है तो उससे वो हट नहीं सकता, वो बाप ही रहेगा उसका, है ना, बाप ही रहेगा, उससे अलग नहीं हो सकता। वो इसी तरह परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, सारी जगत का परमेश्वर है ना, उससे हम अलग नहीं हो सकते। अलग कब होंगे, जब हम इस शरीर को क्या करेंगे, त्यागेंगे। इस संसार में जितने लोग पाए जा रहे हैं ना, सबको मौका है। ऐसा मत सोचिए कि ये नरक जाएगा, किसी को मत बोलिए ये नरक जाएगा, आप उसका न्याय करने वाले कोई नहीं होते, है ना। वो गलती करेगा वो जाने और परमेश्वर जाने। हमको किसी का न्याय करने का अधिकार परमेश्वर ने। मुझे चेक करना है कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं नहीं जा रहा हूं, और अगर जा रहा हूं तो मेरे अंदर में ही वो मंदिर रहेगा। मैं पुराने मार्ग में नहीं चलकर नए मार्ग में चलूंगा, जीवित मार्ग में चलूंगा, है ना। और यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर छिड़क कर चलूंगा, लेकर चलूंगा। और अगर ऐसे काम को करूंगा तो कभी भी मेरे जीवन से पाप नहीं होगा। पाप दिखेगा, सामने आएगा, ठीक है। उसको अंदर ले जाना ना ले जाना किसके हाथ में, मेरे हाथ में। अगर आप जैसे कोई गलत चीज आती है ना, वैसे अगर प्रार्थना कर देंगे ना प्रभु इस मसीह के नाम लेके, वो नहीं जाएगी तो मेरे नाम बदल देना, उसी समय आप प्रार्थना करें। लेकिन आपको क्या आता है, वो मजा आता है। इसीलिए हम प्रार्थना थोड़ा सा रुक जाना, प्रभु अंदर में थोड़ा मजा लेंगे। तो हम लोग क्या लेते हैं, अंदर में मजा लेते रहते। तो मजा अंदर में लेने तो क्या होगा, अंदर में परमेश्वर है तो तकलीफ किसको होगा। इसीलिए क्या बोल दिया प्राणी में, हमको क्या चीज खतना करना, मन का खतना। मन का खतना मतलब फिर से पाप नहीं करना है। और कोई गलती की है तो क्षमा मांग लो भैया, पश्चाताप कर लो। परमेश्वर आपको तुरंत क्या करने वाला है, क्षमा कर, तुरंत क्षमा कर देगा। क्यों मालूम है, अरे मैं तो रोज ये पाप कर रहा हूँ, अब मुझे क्षमा करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा सोचते हैं हम लोग। क्यों, कौन बोलता है मालूम, शैतान बोलता है, ताकि हम क्षमा ना मांगे, पश्चाताप ना करें और परमेश्वर फिर हमको माफ ना करे। अभी तुरंत आपने गलती की ना, तुरंत आप मान लोगे ना, प्रभु ने क्षमा कर दे, प्रभु बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं तेरे बहुत गलती किया है, ऐसे आप बोलेंगे ना, अगर वैसे ही आपका प्राण निकल जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे,
ये शैतान नहीं चाहता वो। इसीलिए आपको क्या मन में डालते रहता है, अरे रोज तो पाप कर रहे थे, कहाँ क्षमा करेगा, तो कहाँ क्षमा करेगा, नहीं करेगा तो क्षमा। ठीक है, आपको मेरे को बोलेगा, लेकिन उन लोगों ने बोलेगा अरे मुंडा हो जा, अरे चालीसा कराने को करवा रहे, कर रहे उन लोग, क्यों? क्योंकि गलत मार्ग है। गलत मार्ग में परमेश्वर आपका साथ नहीं देगा, आपकी बुद्धि समझ को ज्ञान को खोलेगा भी नहीं। व्यभिचारी व्यक्ति कभी भी सही सोच नहीं रख सकता। गलत करने वाला, जानबूझ के गलती करने वाला, कभी भी उसके अंदर में सही निर्णय का शक्ति क्या होता है, खत्म हो जाता है। और सही टाइम में सही निर्णय नहीं ले, गलत ही निर्णय लेगा। इसलिए भैया सही निर्णय लेने के लिए परमेश्वर आज का दिन हमको क्या किया है, दिया है। तो क्या करना है, बुरे मार्गों से क्या करना, फेरना है। और दूसरा काम क्या करना है, पश्चाताप करना। और क्या करना है, नए मार्ग में चलना है, जीवित मार्ग में चलना है, जो इस मसीह बना के दिया।